नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। आप कौन हैं जो ऐसे ही चले आ रहे हैं? हे वानरराज, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र चाहिए। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। उनको मेरा संदेश कहो कि आपका एक भक्त आया है, अनुचर आया है, वो केवल दर्शन मात्र दे, मैं सफल हो जाऊंगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूँ। हे प्रभु, आपसे रावण का भाई विभीषण आया है और आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। ठीक है, उसे सम्मान पूर्वक ले आओ। आइए विभीषण जी, जैसी आज्ञा वानरराज। प्रभु दर्शन कर ले तो प्रभु। प्रभु प्रभु श्रवण सुयज सुयानि हो, प्रभु भंजन भवधीर, त्राय त्राय आरत शरण, शरण सुखद रघुवीर। कहिए लंकेश कुशल तो है, क्यों चिंते आपका कैसा है। बतलाओ मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा। तुम ज्ञानी और सुजन होकर लंका में कैसे रहते हो। तरह से अपनी रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। लंकेश, इस राक्षसों के समूह में तुम कैसे व्यतीत करते थे? हे प्रभु, वह दास बड़ा बड़े भागी है, जो प्रभु पद पायन वह
अब तलक बहुत भरमाया है, निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया है। हे प्रभु रघुनायक मेरी वागो, मैं शरण में आपकी आया हूँ। हे भगवान, मेरा जन्म निश्चर कुल में हुआ, अब तक आपके दर्शन के लिए मैं भटक रहा था। अब प्रभु मुझे दर्शन मिल गए, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु। अब आप मुझे अपने शरण में ले ले प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। लंकेश, ऐसा ही होगा। अधिकारी घोषित करते हैं। चुप रहो। उसका पकड़ो उसको। हेलो श्री राम जी का सौगंध है जो मेरे नाक कान को काटेंगे। इसलिए जो हमारे नाक कान को काटेगा, मैं श्री राम जी का सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरे नाक कान को न काटा जाए। छोड़ दो इन दोनों को, तुम लोग यहाँ आओ। जाओ तुम दोनों यहाँ से। चलो भैया। बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। बताओ हम लोग तो क्या करें? हमका लोग के जीवित छोड़ दे भला। मारे से अच्छा मारन तुम्हारे नाकों कान नहीं काटे। नहीं प्रभु के श्री राम बहुत अच्छा है। हमें चलकर महाराज को बताना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा कार्य न करें जिससे लंका का विनाश हो। हाँ, और माता जानकी को वापस कर दे। हाँ, चलो। महाराज प्रणाम। खुश रहो। सुख सारा हाल बताओ तो उस कपटी मूढ़ विभीषण का, जो इस ताज का भारी दुश्मन है, कपटी भाई है रावण का। और उन दोनों तपस्वियों का भी हाल कहो, और जिसने आकर के लंका जलाया था उसके समान वहां कितने बंदर हैं। सुनिए भगवान महाराज कि पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज।
लक्ष्मण जी को आ गई दया तो हमने भी दी दुआएं उनकी। से भी कुछ संदेश कहा तो पैनी विदाई। आए महाराज, पहले तो राम जी ने लंका का राज विभीषण को दे दिया, फिर हम दोनों को बहुत समझाया, फिर क्रोध किए। उसके बाद लक्ष्मण जी को दया आ गई तो हमने उनकी दुहाई दी तो उन पर दया आई और हम दोनों को छोड़ दिए। और कुछ संदेश भी कहा है महाराज। कहो क्या संदेश कहा है? हे महाराज, उनकी कृपा कहाँ तक कहें? अरे नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार। देख देख इस पार को करते हैं किलकार। हे महाराज, अरे कर देंगे अरे छिन्न भिन्न खलदल, अरे भेजेंगे यमपुर रावण को। महाराज, वो यही कह रहे थे कि कर देंगे छिन्न भिन्न खलदल, अरे भेजेंगे यमपुरी रावण को। वह छत्र मुकुट वह सिंहासन दे देंगे भक्त विभीषण को। और क्या कह रहे थे सुनिए। आसुरी सभा को उलट पलटी चोरी का स्वाद चखा देंगे। आसुरी सभा को उलट पलटी अरे चोरी का स्वाद चखा देंगे। सारी नगरी को चौपट करी सागर के माथे बहा देंगे। हे महाराज, इसलिए बताने से श्री राम की शोभा नहीं घटती। सर, दुश्मन के नाम के आगे श्री मत लगाओ। क्षमा महाराज, क्षमा। हे महाराज, मेरी विनती है आपसे कि माता जानकी को वापस कर दीजिए और उनसे मित्रता कर लीजिए। इसी में हमारी और हमारे लंका की भलाई है महाराज। महाराज, यही मेरी भी राय है। मैं समझ से आया हूं, उस तपस्या ने तुम लोगों के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। जो शत्रु की भाषा बोल रहे हो, जाओ तुम लोग भी उन तपस्वियों से मिल जाओ। नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। मैं इस लंका में जन्म लिया हूं महाराज,
जैसी आपकी इच्छा। हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था। जो हुआ वहां पे मैं आपका सारा वृत्तांत बता चुका हूं महाराज। जाओ, निकल जाओ। प्रिया, यह एक छोटी सी बच्ची है जो कि इसी ग्राम सभा के निवासी है। ये विभीषण के काम पे खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। राजरूप उर्फ